Hello everyone, in this video we are going to discuss nucleophilic substitution reaction. लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, मतलब जो अरियल हैलाइड्स होते हैं उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था. अब हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारे अल्किल हैलाइड्स होते हैं उस पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि आपका जो सबस्ट्रेट है उसमें एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि गुड लिविंग ग्रुप होगा, उसकी जगह पे नया न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 एंड SN2. और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, जेई में भी आएगा या फिर महाराष्ट्र स्टेट में भी आए, सीईटी में भी आ सकता है. ठीक है, तो SN1 और SN2 ये दो टाइप होते हैं. तो अब हम देखेंगे कि SN1 SN2 होते क्या है और उसके बाद हम कुछ टाइप्स देखेंगे रिएक्शन के. ठीक है, हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन. अब ये ऐसे क्यों लिखा है SN1? S stands for substitution. N stands for nucleophilic. Substitution, nucleophilic, unimolecular. One मतलब unimolecular. अब ये यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है ये सब हम देखेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3X मिथिल हैलाइड लिया है मैंने और इस पे हम ऐड करेंगे NaOH. और NaOH जो है वो हमें एक्वियस लेना है. इसको हीट करेंगे. हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे Na सोडियम पे प्लस चार्ज है और OH पे माइनस चार्ज है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका रिएक्शन है, पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे CH3OH बनेगा प्लस NX बाय प्रोडक्ट में जाएगा. ये आपका रिएक्शन है. ठीक, हाँ. तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है इस रिएक्शन में हमें कि यहाँ पे X एक न्यूक्लियोफाइल था लेकिन उसकी जगह किसने ली, OH माइनस ने. मतलब OH माइनस ने अटैक किया और X माइनस यहाँ से रिलीज होता है. लेकिन ये इस तरीके से, मतलब ये कैसे हो रहा है, पहले बॉन्ड टूट रहा है या फिर बॉन्ड बन रहा है, ये कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो इसके लिए इसका मैकेनिज्म देखना पड़ता है. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है OH माइनस न्यूक्लियोफाइल X की जगह पे. ठीक है, अब इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखें, रेट ऑफ दिस रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, ओनली अल्किल हैलाइड. यहाँ पे रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है. अब आप बोलोगे कि मैम आप ये कैसे बोल रहे हो कि अल्किल हैलाइड पे ही डिपेंड करता है, अल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड कैसे करता है? तो ये इसका मैकेनिज्म देखने के बाद हमें पता चलेगा. क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो उसमें सिर्फ ये कार्बोकैटायन बनता है, मतलब सिर्फ अल्किल हैलाइड ही इन्वॉल्व होता है वहां तक. ठीक है, तो अल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा. तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड. अगर हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अल्किल हैलाइड. सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन का रेट सिर्फ अल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं. यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टिंग स्पीसीज, एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड करता है. अब आगे देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है. सबसे पहले क्या है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, CH, यहाँ पे भी H लिखेंगे, यहाँ पे H और यहाँ पे X है. ठीक, अब क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये पोलर बॉन्ड है. ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा. ठीक, हाँ, सिंगल बॉन्ड है तो इजीली टूटेगा. और यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो एक इंटरमीडिएट बनेगा, वो है कार्बोकैटायन. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस यहाँ से X माइनस रिलीज होता है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले कार्बन की वैलेंसी 4 थी, अब कार्बन की वैलेंसी 3 है. मतलब पहले कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट क्या था, कंप्लीट था, ऑक्टेट कंप्लीट था. यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है. ऑक्टेट क्या है यहाँ पे, इनकम्प्लीट. अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल बन चुका है यहाँ पे. ठीक है, ये क्या बन चुका है, अनस्टेबल. अब इस स्टेट में ये जो कार्बोकैटायन बना है इसके ऊपर यहाँ पे हमने क्या डाला था, Na प्लस एंड OH माइनस. ठीक, हाँ. अब देखो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको बोलते हैं RDS और इसी को बोलते हैं स्लो स्टेप. ठीक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये.
जो कि रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करती है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप है वो स्लो है, तो यहाँ पे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब जो OH माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक। हाँ, अब कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री जो होती है वो प्लेनर होती है, मतलब जो उसका शेप रहेगा वो प्लेनर रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अटैक वो अबव द प्लेन कर सकता है या फिर बिलो द प्लेन कर सकता है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि अबव द प्लेन करेगा, बिलो द प्लेन करेगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे C H H H और यहाँ पे OH आ जाएगा, मतलब किसी भी प्लेन से अटैक कर सकता है, या तो अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन से अटैक कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो लास्ट स्टेप है उसको बोलते हैं फास्ट स्टेप, फास्ट स्टेप। अब जो मैंने वहां पे लिखवाया था, रेट ऑफ दिस रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, RX के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अब देखो स्लो स्टेप तक सिर्फ और सिर्फ अल्किल हैलाइड ही इन्वॉल्व हो चुका है, फास्ट स्टेप में NaOH आया है, मतलब रिएक्शन का रेट कहाँ किस स्टेप तक डिटरमाइन हो चुका है, पहली स्टेप तक, स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप में सिर्फ अल्किल हैलाइड है, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ अल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है, NaOH पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं। देखो, अब अगर यहाँ पे मैं कोई कायरल मॉलिक्यूल लूँ इस तरीके से, हाइड्रोजन लिया यहाँ पे मैंने CH3 लिया, और यहाँ पे मैंने सपोज C2H5 लिया, और यहाँ पे हेलोजन लिया Cl। अब ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक, C2H5 इस तरीके से। हाँ, तो ये कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, प्लेनर हो, ट्राइगोनल प्लेनर रहता है इसका शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर। जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेट होता ही है, ठीक, RDS। अब इसमें आप OH माइनस ऐड करोगे। अब OH माइनस जो है एक तो अबव द प्लेन अटैक कर सकता है या फिर बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। ये जो कार्बन है वो कायरल है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है ये, ठीक। हाँ, तो अब यहाँ पे जब कायरल कार्बन लिया है आपने इनिशियली, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे तो वो किस तरीके से बनेंगे, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन होगा, लीड्स टू रेसिमाइजेशन। मतलब क्या होता है, देखो, अब कुछ OH माइनस अबव द प्लेन अटैक करेगा, कुछ OH माइनस बिलो द प्लेन। मतलब ऐसा हो सकता है यहाँ पे सपोज 50% OH माइनस ने अबव द प्लेन अटैक किया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, ठीक, अबव द प्लेन अटैक किया। यहाँ पे अगर क्लोरीन अबव द प्लेन था पहले और H क्या था, बिलो द प्लेन, ठीक। हाँ, तो अब OH माइनस ने सेम साइड से अटैक किया Cl के, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब यहाँ पे जिस साइड से Cl था उसी साइड से OH ने अटैक किया। 50% जो OH माइनस है उसने, अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है यहाँ पे अल्किल हैलाइड के, और यहाँ पे OH के भी 10 हैं, तो 5 मॉलिक्यूल अबव द प्लेन अटैक कर रहे हैं और 5 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, बिलो द प्लेन अटैक कर रहे हैं। बिलो द प्लेन अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होता है वो देखते हैं। सपोज, मैं सपोज बोल रही हूँ यहाँ पे, अगर आपका इनिशियल जो मॉलिक्यूल है वो कायरल है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R आता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R है, तो इसमें से किसी एक मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R होगा और एक मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन S होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 50% रिटेंशन हो जाएगा एंड 50% क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन प्लेनर है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, एक तो वो अबव द प्लेन अटैक कर सकता है, मतलब जिस साइड से क्लोरीन है उस साइड से अटैक कर सकता है, या फिर बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। इससे क्या होता है, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन लीड्स टू रेसिमाइजेशन, लीड्स टू रेसिमाइजेशन। मतलब ये R और S एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, लीड्स टू रेसिमाइजेशन, ठीक। हाँ,
तो यहाँ पे मैं फिर से समझाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया था जिसमें कायरल कार्बन है, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें क्लोरीन अगर अबव द प्लेन दिखाया मैंने, तो स्लो स्टेप में क्या हो जाएगा, क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा जो कि अनस्टेबल है, वो ट्राइगोनल प्लेनर है। जो बनी हुई स्पीसीज है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अबव द प्लेन कर सकता है अटैक, या फिर बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल OH माइनस के अबव द प्लेन अटैक कर रहे हैं, मतलब सेम साइड से, क्लोरीन के सेम साइड से, तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और कुछ मॉलिक्यूल बिलो द प्लेन अटैक करेंगे तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है, लीड्स टू रेसिमाइजेशन, मतलब ये एक दूसरे को क्या होते हैं, कैंसल आउट होते हैं। अब आगे देखो, ये कब होगा, जब आपके पास कायरल कार्बन होगा तभी ये होगा। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे देखा कि पहला देखा कि रेट देखा, उसके बाद मैकेनिज्म देखा, इन्वर्जन रिटेंशन देखा। अब ये जो SN1 रिएक्शन है उसके लिए सॉल्वेंट कौन सा यूज किया जाता है, सॉल्वेंट, तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे क्यों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिनकी पोलैरिटी हाई हो, और प्रोटिक मतलब जो H+ आयन देते हो, लाइक वाटर, अल्कोहल, ठीक है, ROH, ठीक है, जो कि पोलर है और जो H+ दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोकैटायन स्पीसीज फॉर्म होती है, इंटरमीडिएट जो बनता है कार्बोकैटायन, उसको स्टेबलाइज करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है, क्योंकि अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, थोड़ी देर के लिए। तो ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यूज बन रहा है उसको स्टेबल करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो क्लोरीन है, आप बोलोगे मैम यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा ही क्यों, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला न्यूक्लियोफाइल होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप, मतलब उसने जल्दी से जल्दी अपनी जगह खाली करनी चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप। और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करने वाला है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन देकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, जो आपका जाने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ओके, तो आगे देखते हैं रेट। अब जो अल्किल हैलाइड आपने लिया है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्किल हैलाइड देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्किल हैलाइड किस पे डिपेंड करेगी, देखो, अगर आपके पास टर्शियरी अल्किल हैलाइड है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और उसके बाद मिथिल, ठीक है, मिथिल अल्किल मतलब जो नो प्राइम वाला होता है। ऐसे क्यों, क्योंकि अगर आप टर्शियरी अल्किल हैलाइड लोगे तो कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड लोगे तो कार्बोकैटायन टर्शियरी बनेगा, और अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक, तो टर्शियरी की ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और जो कार्बोकैटायन वो ट्राइगोनल प्लेनर रहता है, तो यहाँ पे जो बल्कीनेस है उस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो सारे ग्रुप्स क्या रहते हैं, इन प्लेन रहते हैं, ठीक है। तो टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथिल। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो, यहाँ पे आपने लिया एनर्जी और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे हम SN1 रिएक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे मैं ट्रिक बताती हूँ, जब 1 होता है तो ग्राफ में पीक 2 दिखाओ, इस तरीके से, ये ट्रिक है, आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब SN1 रिएक्शन होता है तो 2 पीक रहते हैं, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट रहेगा, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट की एनर्जी आप देख सकते हो कम है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रहती है।
ओके, तो यहाँ पे हमने देखा SN1 रिएक्शन। अब इसके बाद हम देखेंगे SN2 रिएक्शन। इसी SN2 रिएक्शन देखेंगे। ओके, तो SN1 रिएक्शन के लिए जो भी मैंने अभी तक पॉइंट्स बताया वो ये था, SN1 रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है उसका रेट सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड करेगा। ओके, फिर सॉल्वेंट बताया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोली मैंने यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर बताई थी अल्किल हैलाइड की, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथिल। उसके बाद मैंने क्या बताया कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया, ठीक, और मैकेनिज्म, और इन्वर्जन एंड रिटेंशन बताया। अब डिस्कस करते हैं SN2। SN2 होता क्या है, तो यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायमोलिकुलर। अब बायमोलिकुलर मतलब यहाँ पे रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड किस पे करेगा, रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा बोथ द रिएक्टिंग स्पीसीज पे। यहाँ पे मैंने अल्किल हैलाइड लिया RX प्लस यहाँ पे मैंने NaOH लिया aqueous। तब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से ROH प्लस NX। आप बोलोगे तो रिएक्शन सेम लिखी है आपने, फिर ये किस तरह से बनेगा। अब देखो इस SN2 रिएक्शन होती कहाँ पे, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं रेट ऑफ दिस रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको बोलते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बायमोलिकुलर रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड एज बायमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे। पहले देखो, सपोज मैंने यहाँ पे इस तरह से लिया है हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 लिया मैंने, यहाँ पे भी ओके, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे मैंने लिया CH3, यहाँ पे मैंने लिया C2H5 और यहाँ पे मैंने लिया C3H7, ठीक, और यहाँ पे है हेलोजन। अब इस केस में क्या होता है, ये जो मैंने मॉलिक्यूल लिया वो थोड़ा सा बल्कि लिया हुआ है। अब इससे क्या होता है, बल्कि क्यों लिया वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पे सबसे पहले पार्शियली बॉन्ड टूटता है और पार्शियली बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब एट द सेम टाइम बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। OH माइनस इसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। वैसे क्यों, अगर सेम साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे लोन पेयर्स भी है, इसमें रिपल्शन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस बिलो द प्लेन अटैक, और यहाँ पे जो कार्बन है वो कायरल है। तो C यहाँ पे OH जो है वो बॉन्ड बना रहा है और एट द सेम टाइम आपका जो हेलोजन है वो यहाँ से बॉन्ड क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है। बॉन्ड क्या कर रहा है, तोड़ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एक स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, वो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। अब इससे क्या होता है, ये जो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है, पहले से ही यहाँ पे जो ग्रुप्स है वो थोड़े से बल्कि ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है। तो ये जो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें आधा बॉन्ड बनता है और आधा बॉन्ड टूट रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH है, अब देख सकते हो आप, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे C3H7 और यहाँ पे X माइनस रिलीज हो जाएगा। अब जो X था उसके अपोजिट साइड पे OH माइनस आ चुका है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब कॉन्फिगरेशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि रिटेंशन हो रहा है या फिर इन्वर्जन। तो यहाँ पे अगर आपका इनिशियल मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन R है तो फाइनल मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन S आएगा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो जो X मतलब आपका जो लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसकी वजह से क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक।
ओके तो अब इस तरीके से अगर हम बल्कि ग्रुप लगाएंगे तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखनी है हमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्किल हैलाइड, ऑफ अल्किल हैलाइड कैसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर बल्कि ग्रुप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे बल्कि ग्रुप इसलिए लिए क्योंकि मुझे यहाँ पे अलग अलग ग्रुप दिखाने थे। इसकी जगह पे हम R1 R2 भी ले सकते हैं, R1 R2 एंड R3 अलग अलग ग्रुप, ठीक। हाँ तो यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड लेंगे हम, वो मिथिल अल्किल हैलाइड जो होगा, मिथिल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी एंड उसके बाद टर्शरी, ये उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे हम लेस बल्कि ग्रुप को प्रेफर करते हैं। पेंटावेलेंट मतलब यहाँ पे कार्बन को 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसी स्टेट में हम बल्कि ग्रुप को प्रेफर नहीं कर सकते, लेस बल्कि ग्रुप को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेफर करेंगे। इसलिए यहाँ पे छोटा ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं। और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे, देखो यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म तो होता नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट हम यूज करेंगे पोलर अप्रोटिक, सॉल्वेंट यूज्ड पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। मतलब कौन से सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं NN डाइमेथिल फॉर्मामाइड लाइक सॉल्वेंट, जो कि एसीटोन यूज कर सकते हैं, NN डाइमेथिल फॉर्मामाइड यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट जो कि लेस पोलर है। ओके इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। हाँ तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन है, तो इसमें सिर्फ एक पीक मिलेगा देखने को, अपोजिट याद रखना है। SN1 होगा तो 2 पीक, SN2 होगा तो 1 पीक, अपोजिट याद रखो, ये इजी रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका RX होगा, यहाँ पे पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट होगी R, मतलब यहाँ पे C दिखा सकते हैं, यहाँ पे R इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पे OH, यहाँ पे C, यहाँ पे X, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, ठीक। और यहाँ पे फिर से मॉलिक्यूल दिखा सकते हैं जो भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके तो इस वीडियो में हमने देखा SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इस पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो सबसे पहली बात आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इन SN1 रिएक्शन डैश डैश विल हैपन, तो क्या हैपन हो सकता है, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन लीड्स टू रेसिमाइजेशन। और उसके बाद SN2 के लिए पूछ सकते हैं, वहां पे सिर्फ रिटेंशन होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं, आपको ऑप्शंस देंगे, विच वन विल शो which one of the following will show highest rate for SN1 reaction, SN1 के लिए कौन सा जाएगा। तो आपको इस तरीके से मॉलिक्यूल देंगे, CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे X, ये A ऑप्शन है, यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH CH3, यहाँ पे X, यहाँ पे B ऑप्शन है, C ऑप्शन में लिखेंगे CH3 X एंड D ऑप्शन में यहाँ पे आपको लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे X। अब देखो कौन ज्यादा SN1 के लिए रेट दिखाएगा, ये पूछा है यहाँ पे। देखो SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगी, ये बॉन्ड टूटेगा तो टर्शरी बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो सेकेंडरी बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो प्राइमरी बनेगा। और यहाँ पे बॉन्ड टूट नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड आएगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे बॉन्ड टूटता भी है तो ये अल्विनिल कटायन बन रहा है जो कि अनस्टेबल होता है, तो ये SN1 नहीं दिखाएगा। तो SN1 कौन दिखाएगा हाईएस्ट रेट में, A ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब SN1 के लिए देखा हमने, अब SN2 के लिए भी पूछ सकते हैं कि SN2 का रेट बताओ, तो वहां पे क्या बताएंगे, लेस बल्कि ग्रुप को प्रेफर करेंगे। अब इस तरीके से बताएंगे कि which one of the following will show highest rate for nucleophilic substitution reaction, CH3 CH2 Br CH3 CH2F CH3 CH2I CH3 CH2F। अब क्या बोला था मैंने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करनी है, तो आपके अल्किल हैलाइड का जो अल्किल हैलाइड जो भी लिया आपने, उसका लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप, साइज ज्यादा होनी चाहिए।
तो यहाँ पे आयोडीन इजीली रिलीज हो सकता है, आई जो है वो इजीली निकलेगा, तो आंसर बी ऑप्शन। अब आपको पूछेंगे SN1 रिएक्शन देंगे इस तरीके से, RX दिया हुआ है आपको, 1 मिनट, RX नहीं, CH3 CH3 यहाँ पे X, इसमें हम डालेंगे NaOH एक्वियस ऐड किया हमने इसमें, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिख के देंगे वो CH3 CH3OH बनेगा, यहाँ पे NX। ठीक, ये रिएक्शन आपको दी है और आपको पूछेंगे क्या, दूसरी एक रिएक्शन में लिखती हूँ यहाँ पे, सेम रिएक्शन है, मतलब सब कुछ सेम है उसमें, बस आपको उसमें SN1 SN2 बताना है, सब कुछ सेम है, पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है। आप बोलोगे सब कुछ सेम है तो कैसे बताएं। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट हमने लिया पानी, वाटर, और यहाँ पे सॉल्वेंट लिया एसीटोन, अब बताओ कि कौन सी रिएक्शन है, दोनों ही सेकेंडरी दिया है, तो आप बोलोगे सेकेंडरी तो दोनों के लिए सेम सेम है, तो क्या बताएं। तो अब यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक है, तो ये डेफिनेटली SN1 होगा, और यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये SN2 रिएक्शन होगा। तो अगर आपको सेम सेम सब कुछ दिया है तो एज हम सॉल्वेंट से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, आपको या फिर कितने पीक्स बनेंगे उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन रिएक्टिविटी ऑर्डर पे पूछते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे SN1 और SN2 कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं SN1 SN2, SN1 SN2। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, इसका फुल फॉर्म लिखना है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन है इसका रेट डिपेंड करता है किस पे, ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, और यहाँ पे जो रेट डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वियस NaOH, दोनों पे भी डिपेंड करेगा। तीसरी बात, यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट यूज करोगे यहाँ पे क्या हो सकता है, 50% रिटेंशन and 50% inversion leads to racemization, leads to racemization। यहाँ पे inversion of configuration, inversion of configuration, ये दो बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछते ही हैं। फोर्थ, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा यूज करोगे आप, यहाँ पे सॉल्वेंट आप यूज करोगे पोलर प्रोटिक, लाइक अल्कोहल, वाटर। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा यूज करोगे आप, पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। अब उसका रीजन भी मैंने बताया, यहाँ पे आप एसीटोन ले सकते हो, डाइमिथिल फॉर्मामाइड ले सकते हो, ठीक है, डाइमिथिल फॉर्मामाइड भी ले सकते हो, एंड यहाँ पे CH3 एंड CH3, ठीक है। इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है डाइमिथिल फॉर्मामाइड पे। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्वेंट क्यों यूज किया पोलर प्रोटिक, टू स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है अल्किल हैलाइड की, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथिल। यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या लेनी है, प्राइमरी, इस सबसे पहले मिथिल, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी, ठीक। तो इस तरीके से हमने SN1 और SN2 क्या होता है वो देखा। SN1 में क्या होता है, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है फिर बॉन्ड फॉर्म होता है। SN2 में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकेटायन, और यहाँ पे क्या बनता है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। तो ये है डिफरेंस जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा SN1 एंड SN2 रिएक्शन और कुछ क्वेश्चंस कवर किया। थैंक यू।